व्हाट्सअप क्या हाल है सभी के। सो आई नो तुम में से बहुत लोगों को इस टाइम पे दिक्कत आ रही है रिलेटेड टू अटेंडेंस कि यार रोज कॉलेज जाना पड़ रहा है। स्टार्टिंग में तो एक्साइटमेंट थी बट अब रोज कॉलेज जाने का मन नहीं करता है। कभी एक क्लास होती है, कभी दो क्लास होती है, तो उसे स्किप करने का मन करता है। बट थोड़ा सा कॉलेज वाले प्रेशर करते हैं कि यार अटेंडेंस पूरी करो, अटेंडेंस 67% जितनी परसेंट तुम्हारी है वो पूरी करो, वरना तुम्हें एग्जाम नहीं देना जाएगा, ये करने नहीं जाएगा, वो करने नहीं जाएगा। तो अटेंडेंस का प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है बट मन नहीं कर रहा है कॉलेज जाने का। सो इन टुडेज वीडियो मैं तुम्हें कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा, कुछ ऐसी इंसाइट्स बताऊंगा। आई एम नॉट गोना गिव यू कि भाई हफ्ते में 4 दिन कॉलेज चले जाओ और अटेंडेंस पूरी जाएगी। ये तो सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन है, राइट? तुम ये खुद भी कर सकते हो। बट कुछ ऐसी एक्चुअल चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं और तुम्हारे आसपास है भी, बट तुम उन्हें ब्रेनस्टॉर्म करके फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो। तो उन चीजों के बारे में बात करूंगा। एंड एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे पास अगर है तो तुम्हें कोई भी अटेंडेंस के लिए नहीं बोलेगा। मतलब किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर तुम्हारी अटेंडेंस कितनी है, अगर तुम्हारे पास वो चीज है और वो कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है जो तुम्हें कहीं और से बनवाना पड़ेगा, कुछ नहीं। तो सब चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा इस एक वीडियो में। सो मेक श्योर टू वॉच इट टिल द एंड। बट टुडे आज हमारे पास एक स्क्रीन है। सो वी गोना आई एम गोना टेल यू अ स्टोरी, और नॉट अ स्टोरी बट बेसिकली तुम्हारा एक माइंडसेट बिल्डअप कराना है पहले मुझे, क्योंकि तभी तुम चीजों को समझ पाओगे अच्छे से, ठीक है? तो तुम्हें लेट्स मूव इनटू स्क्रीन फर्स्ट। ठीक है, अगर मैं तुमसे बात बोलूं कि तुम्हारा जो कॉलेज है, फॉर एग्जांपल इट्स योर कॉलेज, राइट? एंड इस पे एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है? मतलब कॉलेज में पेड़ नहीं लगा हुआ, ये एक गार्डन है, इस पे पेड़ लगा हुआ है, ठीक है? इसको हम तुम्हारा कॉलेज कंसिडर कर लेंगे, ये तुम्हारा कॉलेज है, ठीक है? नाउ द थिंग इज कि इस पेड़ पे लगा हुआ है एक आम, और तुम्हारे कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि तुम्हें रोज उस पेड़ पे चढ़ के वो आम तोड़ना है, ठीक है? इस आम को हम कंसिडर करेंगे एज अटेंडेंस, ठीक है? इस आम को हम अटेंडेंस कंसिडर करेंगे, और पेड़ पे चढ़ने इज टू बी कंसिडर एज रोज कॉलेज जाना, ठीक है? तो जब तुम्हें बोला जाएगा, ये तुम हो, ठीक है? तुम्हें बोला जा रहा है कि तुम्हें रोज कॉलेज आना है और अपनी अटेंडेंस पूरी करनी है, बट रोज ऐसे पेड़ पे चढ़ना, मतलब पेड़ पे, मतलब तुम समझ रहे हो ना, मैं तुम्हें एक रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ पहले, ताकि तुम्हारा एक माइंडसेट बिल्ड हो सके, क्योंकि ये चीज जरूरी है। हाँ, अगर तुम्हें रोज कॉलेज जाना पड़ रहा है, उसकी अटेंडेंस पूरी करनी पड़े, तो तुम्हें थक जा रहे हो, राइट? बट वट इफ इट्स मी एंड मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताऊं कि जिससे तुम अपनी अटेंडेंस पूरी कर सकते हो बिना पेड़ पे चढ़े, यानी कि बिना कॉलेज जाए, ठीक है? जो कि होने वाली है, अगर मैं तुम्हें बोलूं, अगर इस तुम कॉलेज से बाहर आओ, यहाँ पे एक फल वाला है जो आम बेचता है, तुम उसे डायरेक्ट आम ले लो ना, तुम्हें पेड़ पे चढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इट्स इजी वे, राइट? इट्स अ स्मार्ट मूव एक्चुअली, ठीक है? तुम सबसे बोला जा रहा है कि तुम जाओ आम तोड़ के लाओ, पेड़ पे चढ़ो, ठीक है? तो तुम सब पेड़ पे चढ़ लो, तुम रोज कॉलेज जा रहे हो रोबोट की तरह, तुम, है ना? बट देयर इज अदर वेज टू गेट दैट आम, ठीक है? आम इसने रखे हुए हैं, आम तुम्हें जब मिल रहा है तो तुम्हें एक टेस्ट आ रहा है, वो जो टेस्ट है ना, उसी का एक्चुअल गेम है। मेन फोकस हमें टेस्ट पे करना है, क्योंकि हमें टेस्ट चाहिए। टेस्ट हमें उस पेड़ पे तोड़े हुए आम से भी मिलेगा, टेस्ट हमें उस फल वाले से भी मिलेगा, ठीक है? अभी हंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मुझे पता है थोड़ा सा मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है? सो जो हमें टेस्ट है, टेस्ट पे फोकस करना है। टेस्ट इज योर फकिंग थिंग, जो तुम्हें बिना अटेंडेंस के, राइट? अगर तुम्हारा कॉलेज में अटेंडेंस नहीं है बट तुम्हें उसके बिना ही तुम्हें टेस्ट मिल रहा है, कैसे? दिस थिंग, तुमने कभी सोचा है कि लाइक अगर तुम्हें कॉलेज में अटेंडेंस के लिए बोला जा रहा है, बार बार बोला जा रहा है, तो वो वार्निंग क्या दे रहे हैं तुम्हें? तुम्हें क्या धमकी दे रहे हैं कि अपनी अटेंडेंस पूरी करो, वरना वरना क्या? वरना तुम्हें सीधे बोला जा रहा है कि तुम एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे, राइट? एग्जाम में बैठने के लिए अगर तुम थोड़ा सा सोचो तो तुम्हें अटेंडेंस की जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत है एडमिट कार्ड की। दिस टेस्ट इज योर एडमिट कार्ड, राइट? तो क्यों ना हम डायरेक्ट एडमिट कार्ड पे फोकस करें? कितना अच्छा तरीका है। देखो, अगर अटेंडेंस पे फोकस कर रहे हो तो तुम्हें कॉलेज जाना पड़ रहा है, ठीक है? कॉलेज जाके तुम अटेंडेंस पूरी करोगे, अटेंडेंस पूरी करने का जो तुम्हें फायदा मिलेगा वो तुम्हें मिलेगा एग्जाम के लिए, तुम एग्जाम में बैठ पाओगे। एग्जाम में बैठने के लिए तुम्हें चाहिए एडमिट कार्ड। बट क्या होगा अगर तुमको एडमिट कार्ड पहले ही मिल जाए? तो क्या तुम कॉलेज जाओगे और अटेंडेंस पूरी करोगे? तुम्हें फिर अटेंडेंस से घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज द ट्रुथ, ठीक है? सो एडमिट कार्ड इज द थिंग दैट वी नीड टू फोकस ऑन। सो एडमिट कार्ड पाने के जो ये फल वाला है, हमें इसे रीच आउट करना पड़ेगा। ये है कौन, ठीक है? इस पे हम बात करेंगे, बट उससे पहले मैंने तुम्हें एक चीज बता दी है कि वो कौन सी चीज है जो तुम्हें बिना अटेंडेंस पूरी किए ही ऐसी अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? नाउ द थिंग इज कि जो तुम्हें मेरे को एक और चीज बतानी है वो है योर कॉलेज की जो कैटेगरी क्या क्या है, ठीक है? तो डीयू में देखो 3 टाइप के कॉलेज है। अगर मैं लेवल्स बोलूँ तो हार्ड, मीडियम और इजी, ऑन द बेसिस ऑफ अटेंडेंस, राइट? अगर हार्ड में देखा जाए तो ये इस टाइप के कॉलेज है जिसमें अगर अटेंडेंस पूरी नहीं होती तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, बिल्कुल पेपर देने नहीं दिया जाएगा चाहे तुम कुछ कर लो, ठीक है? तो इसका एग्जाम्पल जैसे SBSC, ठीक है, शहीद भगत सिंह कॉलेज। मीडियम में आते हैं वो कॉलेज जो तुम्हें वार्निंग देंगे, बार बार डराएंगे कि तुम अपनी अटेंडेंस पूरी करो, अगर तुम्हारी अटेंडेंस पूरी नहीं होती है तो तुम्हें एग्जाम में बैठने दिया नहीं जाएगा। बट एट लास्ट जब सेमेस्टर के लास्ट में तुम्हारी अटेंडेंस कैलकुलेट होती है और कम पड़ती है
तो डायरेक्टली तुम्हें ऐसे एग्जाम में बैठने से मना नहीं किया जाता है, तुम्हें वार्निंग दी जाती है, तुमसे अंडरटेकिंग लिखाई जाती है और तुम्हें कहते हैं कि तुम नेक्स्ट सेमेस्टर में मत करना ऐसा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो बहुत बिल्डअप करते हैं, बट लास्ट में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और ईजी कैटेगरी में तो फिर आ जाते हैं, मतलब समझ रहे हो कि ना टीचर को घंटा फर्क पड़ता है ना स्टूडेंट्स को फर्क पड़ता है। कॉलेज जो आ रहा है वो आ रहा है, जो नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, पूरे सेमेस्टर ही चलता है। ठीक है, अब तुम्हें सबसे पहले फिगर आउट करना पड़ेगा कि तुम्हारा कॉलेज किस कैटेगरी में लाई करता है। ठीक है, अगर तुम्हारा कॉलेज हार्ड कैटेगरी में लाई करता है, लाइक एसबीएससी, हिंदू, ठीक है, ऐसे कॉलेजेस, तो तुम्हें एक्चुअल में देखो अटेंडेंस मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी। तुम बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रह सकते हो। जो मैं तुम्हें टिप्स बताने वाला हूँ तुम वो अप्लाई कर सकते हो, बहुत कुछ कुछ टिप्स हैं तुम्हारे लिए भी, बट तुम्हें कॉलेज देखो एट द एंड जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कॉलेज जो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत डेंजरस है इस मामले में, तो उनको तुम बहुत ज़्यादा चकमा तो नहीं दे पाओगे। ठीक है, बट अगर तुम मीडियम में लाई करते हो, मीडियम में अगर तुम्हें स्कूल कॉलेज से वार्निंग मिल जाए कि करो करो, बट तुम श्योर नहीं हो अभी भी कि क्या होगा लास्ट में। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत रह जाए तो शायद ये लोग देने देंगे एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर तुम्हारा ऐसा कॉलेज है तो तुम, जो मैं टिप्स बताऊंगा वो प्योरली तुम्हारे लिए है। मैंने ये टिप्स जो बनाई है ना, ये जो एक्सपीरियंस लेके बनाई है फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में, वो मेरे को भी ऐसा लगता है मेरा कॉलेज जो है वो मीडियम कैटेगरी पे लाई करता है, बट एक्चुअल जब मैं थर्ड सेमेस्टर में आ गया तो मुझे लगता है कि मेरा इजी में लाई करता है, कि कुछ भी नहीं होता। ठीक है, बट फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर वालों को ना हमेशा ऐसा होता है कि कॉलेज वाले प्रेशर करते ही हैं सेकंड थर्ड ईयर वालों को, क्योंकि कॉलेज को भी पता है कि इनको ऐसी चीजें पता है कि अब मतलब फ्लेक्सिबल रह जाता है उनके साथ, बट फर्स्ट ईयर वालों को स्ट्रिक्टली कहते हैं कि तुम कॉलेज आओ। ठीक है, तो अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा किस कैटेगरी में लाई करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम किसी भी रैंडम चार सीनियर को पकड़ो और उनसे पूछो कि क्या लास्ट ईयर यहाँ पे क्या सीन हुआ था, अगर अटेंडेंस पूरी नहीं हुई थी तो क्या बच्चे रिटेन हुए थे, या फिर जो भी सीन होता मुझे मतलब तुम उनसे पूछो, तुम्हें फिर एक आइडिया जाएगा कि तुम किस पे लाई करते हो। ठीक है, अगर तुम हार्ड हार्ड में लाई करते हो तो मैंने तुमको बता दिया, तुम्हें जाना पड़ेगा। छोटे मोटे बहाने तुम दे सकते हो रिलेटेड टू मेडिकल, जो ऑफिशियल मतलब तुम्हें ऑफ करवा सकते हैं। बाकी मीडियम और इजी में लाई करते हो ना, तो टोटली मैं बताऊं, बिल्कुल ये परफेक्ट वीडियो तुम्हारे लिए। सो नाउ वी केम टू द टिप्स, मेन सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। द फर्स्ट टिप दैट इज कनेक्शंस विथ, यहाँ पे जो मैंने तुम्हें सब्जी वाला बताया था, अभी हम सब्जी वाली बात करेंगे। तुम्हें किसे रीच आउट करना है अपनी अटेंडेंस पूरी, अगर बिना कॉलेज जाए तुम्हें एडमिट कार्ड चाहिए, अटेंडेंस पूरी करनी है, अगर कम पड़ी है तो भी, तो किस चीज का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, किस किन लोगों को तुम्हें रीच आउट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इज पॉलिटिकल सीनियर्स। ठीक है, पॉलिटिकल सीनियर्स वो सीनियर है, तुमने इलेक्शन से, मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम मेरा एक्सपीरियंस लो, देखो मैंने करा था तो तुम भी करो। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, मैं तुम्हें कोई प्रूफ नहीं दे सकता हूँ अभी कि मैंने की यही वही चीज है, एक्चुअली में जब मैंने करी हुई है, मैं आज भी, अब मैं यहाँ पे रिवील नहीं करना चाहता हूँ कि मैं कितने दिन कॉलेज जाता हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ मेरे को दिक्कत आ जाए बाद में। ठीक है, बट अगर मैं तुम्हें तुम खुद सोचना इस बारे में कि ऐसा होता है, तुम खुद बोलोगे कि यार हाँ सच में यार, मतलब मैंने फील किया चीज। ठीक है, तुमने इलेक्शन से पहले बहुत सारे सीनियर्स होंगे जिनको तुमने देखा होगा अपने कॉलेज में वोट मांगते हुए। ठीक है, बट इलेक्शन के बाद तुम्हें एक भी नहीं दिख रहा होगा वो, तो एक्चुअल में तो वो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी अटेंडेंस होती है। तो उनका ऐसा क्या सीन है, वो ऐसा क्या कर रहे हैं जिनसे उनकी अटेंडेंस लग जा रही है, या फिर ऐसा देखो उनके ना बहुत ज्यादा अंदर कनेक्शंस हैं, उनके ऑफिस में कनेक्शंस हैं, उनके टीचर के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। ठीक है, तो उनको अंदर की बातें बहुत ज्यादा पता है। ठीक है, तो वो अपनी अटेंडेंस लगवा लेते हैं, अपना एडमिट कार्ड रिलीज करवा लेते हैं। तो अगर तुमने इलेक्शन से पहले किसी भी ऐसे सीनियर से रीच आउट किया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम जब कॉलेज जा रहे होगे स्टार्टिंग के डेज में, तुमने देखा होगा गेट से एंटर करते ही तुम्हें मिल रहे होंगे ऐसे सीनियर्स। ठीक है, तो उनसे अगर तुम बात करोगे, तुम बात करी होगी उस टाइम पे तुम लोगों ने। ठीक है, तो अगर तुमने उस टाइम पे रीच आउट किया होगा तो अभी हो सकता है तुम्हारे टच में हो, तो उनसे तुम बात कर लो। वरना अगर अब कभी भी मैं किस्मत से वो लोग मिल जाए तब रीच आउट कर लेना। ठीक है, तो सेकंड थिंग, और इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है अपने ऐसे एडमिट कार्ड रिलीज करवाना, बहुत बिल्कुल उनको बस एक बार बोलना है, जिनके भी उनका कनेक्शन है अंदर ऑफिस वगैरह में, वो एक बार बोलेंगे और तुम्हारा एडमिट कार्ड भी रिलीज हो जाएगा, चाहे तुम्हें कितनी अटेंडेंस हो। ठीक है, क्योंकि एट द एंड हमें फोकस करना है एडमिट कार्ड पे। सेकंड थिंग जिन्हें तुम्हें रीच आउट करना है वो है टीचर्स। अगर तुम्हारे टीचर से अच्छे कनेक्शन है ना, तो तुम मान लो तुम्हारा ऑफिशियली ही अटेंडेंस लग गई, क्योंकि एट द एंड तुम्हें जो अटेंडेंस शीट है उसको नहीं दिखाना है कि तुम्हारी अटेंडेंस लगी हुई है, तुम्हें टीचर को अपनी शक्ल दिखानी है और याद करवानी है। और ये तुम्हें खाली अटेंडेंस में बेनिफिट नहीं करेगा, तुम्हें इंटरनल के सारी चीजों में, प्रेजेंटेशन से लेके टेस्ट से लेके असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स, हर चीज में तुम्हारे टीचर्स बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। टीचर से अगर तुम्हें कनेक्शन बनाना है ना, अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि तुम उन्हें पैसे वैसे दो, वो ये चीज तो नहीं चलेगी ना। तो टीचर से कनेक्शन बनाने के लिए कुछ जो मैं तुम्हें टिप दे सकता हूँ, एक्चुअल टिप्स देता हूँ जो मैं खुद भी अप्लाई करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि दिन भर टीचरों के आसपास घूमते रहो और बोलते रहो कुछ ना कुछ, है ना, तो तुम्हें अटेंडेंस लगेगी। ऐसा नहीं करना, तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करना है। टीचर से अगर तुम कभी भी क्लास जाते हो, ठीक है, जिस भी दिन तुम क्लास जा रहे हो उस दिन ट्राई करो आई कांटेक्ट बनाने का टीचर से। जब भी टीचर तुम्हें पढ़ा रहे हैं तुम बैठो, और अगर तुमको नहीं भी आ रहा समझ, देख के आई कांटेक्ट बना के ऐसे हाँ हाँ करते रहो, नोट करते रहो। टीचर को लगेगा कि हाँ ये पढ़ रहा है। तुम्हें तुम्हारा गोल होना चाहिए ना, इस पॉइंट पे तुम्हारा गोल होना चाहिए कि तुम्हें टीचर के दिमाग में अपना इमेज बनानी है, उसके दिमाग में अपनी इमेज स्टैब्लिश कर देनी है कि हाँ मैं कॉलेज आता हूँ। उससे क्या होगा, अगर एट द एंड तुम्हारी कोई अटेंडेंस कम पड़ जाएगी, तो टीचर को अगर तुम रीच आउट करोगे सर मैं कॉलेज आता था, रेगुलर आता था, बट बीच में थोड़ा सा ऐसा हो गया था सीन, मेडिकल वगैरह कुछ बोल दो,
तो टीचर बोले हाँ यार इसको मैंने देखा हुआ है, तो वो तुम्हारी ऑफिशियली अटेंडेंस ऑफिस में जाके बोल सकते हैं, करवा सकते हैं। उनके पास पूरी पावर है इस चीज की, ठीक है। तो टीचर्स बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं तुम्हारे इस केस में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज आई कॉन्टेक्ट। सेकेंड सेकेंड चीज जो तुम कर सकते हो, जो बहुत अच्छी टिप है भाई कसम से, वो है जब भी तुम क्लास जाओ, ये तुम्हारी क्लास है, ये तुम्हारा टीचर है, कभी भी कोने वाली सीट में मत बैठना। मैं पीछे वाले कोने की बात नहीं कर रहा हूँ, आगे वाले कोनों की भी, क्योंकि जो टीचर का अटेंशन जो वो होता है ना, वो यहाँ तक होता है। इन इन जगहों पे वो ज्यादा फोकस करते हैं टीचर। कभी भी तुम क्लास में बैठे हो, टीचर से पहली चीज आई कांटेक्ट करना है, दूसरी चीज तुम्हें आंसर्स देना है। आंसर देने का तुम्हें आंसर्स नहीं आते हैं, चिंता मत करो, अपने बगल में कोई ऐसा बंदा बैठा हो जो आंसर देता है, क्योंकि टीचर ना कॉमनली ऐसे डिवाइड कर लेते हैं ग्रुप्स अपने दिमाग में। साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूँ तुम्हें, डिवाइड कर लेते हैं। और अगर तुम्हारा बगल वाला कुछ बोल रहा है तो टीचर को लगता है कि हाँ ये बंदा भी पढ़ रहा है और इसके जो बगल वाला है वो भी पढ़ता है, ठीक है। तो उनको उसको लगता है कि क्वेश्चन ये साथ में सॉल्व करते हैं। वो ऐसे अलग अलग आइडेंटिटी करके ट्रीट नहीं करते हैं उनको, उनके दिमाग में वो कॉमन आइडेंटिटी है और उन्हें लगता है कि हाँ ये। और जब तुम्हारे बगल वाला आंसर देगा ना तो उसकी इमेज बन जाएगी टीचर के दिमाग में, और उसके साथ साथ तुम्हारी बन जाएगी, क्योंकि तुम उसके बगल में बैठते हो, टीचर को लगता है साथ में ही कॉलेज आते होंगे, ठीक है। तो ये चीज बहुत फर्क करती है, ठीक है। तीसरी चीज है, देखो अगर तुम कभी भी टेस्ट असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स ऐसे वाले जो दिन होते हैं ना, पहले कॉलेज चले जाओ, क्लास में पहले बैठ जाओ। और कभी भी ग्रुप में ऐसे अगर तुम्हें असाइनमेंट सबमिट करना है, ऐसा नहीं कि ग्रुप में तुमने डाल दिया कि यार मेरा भी सबमिट कर दे, ऐसे नहीं। अलग से जाके तुम्हें टीचर को अपना असाइनमेंट प्रोजेक्ट दो, ताकि टीचर के दिमाग में वो चीज बनी रहे कि हाँ ये बंदा आया था, इसने मुझे असाइनमेंट दिया था, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो टीचर की अगर तुमने इमेज बना ली, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ हमेशा तुम टीचर के आसपास लगे रहो, जब जिस दिन कॉलेज जाते हो इन टिप्स को अप्लाई करो। कसम से टीचर से बहुत अच्छा कनेक्शन है, टीचर तुम्हारा नाम याद कर लेगा, तुम्हारी शक्ल याद कर लेगा। और उसमें बाद में अगर तुम्हें कभी भी दिक्कत आएगी, अटेंडेंस से रिलेटेड हो चाहे तुम्हारा कोई भी टेस्ट असाइनमेंट किसी भी चीज से रिलेटेड हो, तो टीचर तुम्हें हेल्प कर देगा, ठीक है। बाकी तुम्हारे सेमेस्टर के बाद देखो टीचर रिसेट होनी है, ठीक है। और जब भी सेमेस्टर, अगर छोटी मोटी टिप में तुम्हें और दूं, तो कभी भी सेमेस्टर के स्टार्टिंग में जब तुम जाओगे ना कॉलेज, तो सेमेस्टर के स्टार्टिंग में सेमेस्टर के एंड में जरूर कॉलेज जाना। बीच में चाहे तुम स्किप कर दो, अब जैसे सेमेस्टर का एंड आ रहा है, अब कॉलेज थोड़ा बहुत रेगुलर कर देना, ठीक है। तो बाद में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर बीच में तुम स्किप कर रहे हो तो बीच में करना आराम से, बीच में हफ्ते में तुम एक दो दो दिन कैसे भी जा रहे हो, ठीक है, जो भी कर रहे हो, बट लास्ट लास्ट के टाइम में हफ्ते में 4 दिन कर लेना, ठीक है। तीसरे टाइप के लोग जिसे तुम रीच आउट कर सकते हो, और ये प्रॉपर मतलब लगभग ऑफिशियल वे है, ठीक है, अटेंडेंस पूरी करने का बिना कॉलेज जाए, वो है तुम्हारे सोसाइटी सीनियर्स। सोसाइटी सीनियर्स देखो क्या है, अगर तुम कभी भी अभी तुम सोसाइटी में हो, वेल एंड गुड। अगर नहीं हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। सोसाइटी के सीनियर्स को, अगर तुम सोसाइटी में अभी नहीं हो, तो मिड टर्म रिक्रूटमेंट जो मैंने तुम्हें एक वीडियो में बताया भी था, वो कर लो, ठीक है। सोसाइटी में ज्वाइन कर लो। सोसाइटी में ज्वाइन करने का क्या क्या फायदा है, देखो। सोसाइटी देखो, अगर तुम्हारी डांस म्यूजिक स्पोर्ट्स जो भी सोसाइटी ड्रामा, ठीक है, वो एट द एंड देखो कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो चीज कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रही है मतलब कॉलेज की हेल्प कर रही है, तो कॉलेज का भी फर्ज बनता है उसको हेल्प करने का। और ये होता आ रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हो जाएगा, ये होता आ रहा है बहुत टाइम से, और अभी भी होगा। जब कॉलेज तुम्हारी कॉलेज की सोसाइटीज तुम्हारे कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो कॉलेज सामने से उन सोसाइटीज के मेंबर्स को ऑफर करता है कि हाँ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इनको देनी चाहिए हमें, अगर ये कॉलेज के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो अटेंडेंस में ऑफ देते हैं। अगर सोसाइटी के सीनियर से तुम्हारी बात हो जाए ना, सोसाइटी का सीनियर पता क्या करेगा एट द एंड, सेमेस्टर के एंड में अगर तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है अटेंडेंस से रिलेटेड, तो तुम सोसाइटी के सीनियर के पास जाओ, सीनियर तुम्हारे लिए एक एप्लीकेशन लिखेगा। एप्लीकेशन पे वो लिखेंगे कि ये हमारे साथ काम कर रहा था बंदा, जो भी तुम हो, तो तुम्हारा नाम लिख के और उस पर अपना साइन कर देगा। उससे क्या होगा, तो फिर तुम उसको प्रिंसिपल के पास जाके दोगे, वो उसे अप्रूव करेंगे कि हाँ सोसाइटी में काम कर रहा था, तो इस वजह से इसकी अटेंडेंस पूरी नहीं है, तो हम इसको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं अटेंडेंस पूरी करने के लिए और एग्जाम में बैठने के लिए, ठीक है। तो तुम्हें प्योरली बहुत आराम से बहुत स्मूथली होता है ये, सोसाइटी सीनियर्स वाला तो बहुत इजीली होता है, ठीक है। इससे तुम बहुत आराम से बिल्कुल स्मूथली अपनी अटेंडेंस पूरी करवा सकते हो, अपना एडमिट कार्ड रिलीज करवा सकते हो, वो भी डायरेक्ट प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके, ठीक है। सो ये 3 टाइप के लोग थे जो जिन्हें तुम रीच आउट करो। बाकी छोटी-मोटी टिप्स तो देखो सारे सारे ही लोग देते हैं, या फिर तुम्हारे दिमाग खुद ही आ जाती है कि मेडिकल बनवा लेते हैं, और ये बहाना देते हैं कि मैं सीए कर रहा हूँ, इंटर्नशिप कर रहा हूँ। ये भी तुम मार सकते हो, ठीक है। और मेरा घर बहुत दूर पड़ता है। तो ऐसे बहाने ये भी तुम अप्लाई कर सकते हो बाकी। बट वो थोड़े बेसिक रहते हैं, ये बहुत साइकोलॉजिकल मेथड्स हैं और बहुत ज़्यादा इनसाइट्स हैं, एक्चुअल इनसाइट है, जो मैं भी ट्राई करता हूँ। मैं भी ट्राई क्या करता हूँ, मैं करता हूँ, ठीक है। और इस वजह से मैं भी अपनी अटेंडेंस बहुत फ्लेक्सिबल रख पाता हूँ। हालाँकि मेरा कॉलेज भी बहुत ईज़ी उसमें पड़ता है। तो इसलिए मैंने तुम्हें बताया कि तुम पहले अपना कैटेगरी डिसाइड कर लो, मतलब डिसाइड क्या कर लो, फिगर आउट कर लो। उसके बाद तुम अ, इन टिप्स को अप्लाई करो, इन टाइप के लोगों को रीच आउट करो। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू ऑन द वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग।